The great philosopher Socrates said, "The only true wisdom is in knowing you know nothing." और ये कुछ न जानने का भाव स्पिरिचुअल नॉलेज द्वारा ही संभव है। तो ऐसी ही कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से जुड़ते हैं न्यूज़ डिवाइन के जरिए। मई महीने की खबरों के साथ जून महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ अवनीश। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, कहते हैं कि एक कामयाब इंसान की नींव उसके अच्छे विचार होते हैं। अच्छे विचार जीवन को उन बुलंदियों पर ले जाते हैं जहां से इंसान की दिशा और दशा बदल जाती है। और ये अनमोल विचार हमें उन गुरुओं और पीरों के महान जीवन से जुड़कर प्राप्त होते हैं जिन्होंने इसे जीवन में उतारा होता है। तो आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं बाबा हरदेव सिंह जी के अनमोल विचारों से दिव्यवाणी में। महापुरुष संत जन भक्त जनों ने यही कहा कि इंसान उन दुनियावी दौलतों को, दुनियावी सिलसिलों को इतनी विशेषताएं देता है, उन्हीं में गलतान रहता है, उन्हीं में खचित रहता है, मानवता का भी रास्ता छोड़ देता है, हैवान बन जाता है और उनकी प्राप्तियों के कारण अभिमान भी उनका करने लग पड़ता है। तो महापुरुष कहते हैं कि इंसान, ये एक अभिमान तेरा करना भी, ये भी झूठा है कि किस चीज़ का मान कर रहा है, किस चीज़ का अभिमान कर रहा है। माटी कोड़ा, माटी जोड़ा, माटी के असवार, कि ये सब कुछ मट्टी ही तो है। ये ना आंखें रहेंगी जिनके द्वारा ये नज़ारे ले रहा है और ना ही ये नज़ारे रहेंगे। ये पदार्थों को भोग रहा है और भोग कर रहा है, और भोग करने वाला खुद भी एक दिन काल का ग्रास बन जाता है। तो इंसान एक जहाँ गलतान है वहाँ पर इन चीज़ों का मान भी करता है, इन चीज़ों का अहम भी करता है, अभिमान भी करता है। तो इसलिए दूसरों को छोटा मानता है, दूसरों को दुत्कारता है। लेकिन महापुरुष संत जन वो हमेशा यही कहते हैं कि जिनके हिस्से में ये राम रतन धन आ गया वो सही मायनों में अमीर हो गया। वही हैं जो प्यार के साथ जी रहे हैं, सही मायनों में वो जी रहे हैं। जो एक दूसरे के काम आ रहे हैं, वाकई ही वो इस धरती को सुंदर देन देने वाले बने हुए हैं। वो एक मानव जाति के लिए वो एक फख्र का वो कारण बने हुए हैं। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन ये एक संदेश, ये एक पैगाम, ये युगों युगों से देते आए हैं और आज भी यही संदेश और यही पैगाम ये दिया जा रहा है, ताकि किसी के जहन में ये बात बैठ जाए, किसी का भी ध्यान इस और ये अग्रसर हो जाए, ताकि इंसान अपना भी उद्धार कर पाए और औरों के लिए भी वो वरदान बन पाए। तो अवसाद संगत, इस तरह से आज संसार में जो अनेकों अनेकों पहलू हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरह से इंसान इस धरती के ऊपर विचरण कर रहे हैं, किस तरह से ऐसी ऐसी चाल चल रहे हैं, कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, इस धरती को एक नर्क बना रहे हैं। चारों तरफ खिंचाव वाला वातावरण, चारों तरफ भय वाला वातावरण, जहाँ पर घुटन ही घुटन है। ऐसा एक पोल्यूशन जो स्थापित होता चला जा रहा है। एक तो वो पोल्यूशन है जिसका हम जिक्र अक्सर सुनते हैं कि उस पोल्यूशन के द्वारा हेल्थ के ऊपर कितने असर हो रहे हैं, कितनी बीमारियां लग रही हैं, शरीर रोगी हो जाता है। लेकिन एक और भी पोल्यूशन जिसके कारण ये हमारे दिमाग, हमारे मन पोल्यूटेड हैं, ये प्रदूषण जो मनों में छाया हुआ है, ये भी कितना अधिक जानलेवा यानी कि हानिकारक है।
ये जो प्रदूषण छाया हुआ है, ये मलिनता ही मलिनता है, इसमें गंदगी ही गंदगी है, इसमें वो रोग ही रोग है, और ये मन रोगी हो जाता है तो फिर कितनी खराबियां ये पैदा कर देता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन एक बाहर फैले हुए प्रदूषण के बारे में भी सुचेत करते हैं। एनवायरनमेंट को हमने बाहर की जो है उसको भी हमने स्वच्छ रखना है। वहाँ पर हमने अपने मन में भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करना है। वैर, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, लोभ, लालच, इन भावनाओं रूपी इस कूड़ा करकट को हमने बाहर फेंकना है और एक स्वच्छता स्थापित करनी है। एक ऐसी शीतलता स्थापित करनी है इस मन में, ताकि इस मन में भाव उठे तो सुंदर भाव उठें। इस प्रकार से संतों महात्माओं के ये एक कथन इंसानों के सामने आईने के रूप में आते चले गए हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि पूजा करनी है तो पहले मंदिर बन जाना होगा, और ये मंदिर हो हमारा अपना हृदय, हमारा अपना घर, जहाँ निरंतर प्रभु परमात्मा की भक्ति इबादत हो। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से हर घर में वर्चुअल माध्यम से श्रद्धालु ज्ञान चर्चा में जुड़ रहे हैं और हर घर में सत्संग कार्यक्रम भी पहुंच रहा है। इसी लड़ी में एक और अनमोल रहमत सतगुरु माता जी की ओर से श्रद्धालुओं के हिस्से आई, वर्चुअल सत्संग कार्यक्रम के लाइव वेबकास्ट के रूप में। तो किस प्रकार से इस सत्संग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भक्तजनों के घर तक पहुंच रहा है और सभी इसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की नज़र से। कोविड-19 के इस महामारी के दौर में भक्तजन लगातार वर्चुअल माध्यम से जूम ऐप पर प्रभु चर्चा कर रहे हैं। निराकार प्रभु का आधार लेकर देश व दूर देशों के श्रद्धालु अनेक रूपों में अपने भाव एक दूसरे से साझा करते हुए संपूर्ण संसार के भले की कामना कर रहे हैं। इसी के साथ ही रविवार को विशेष सत्संग कार्यक्रम भी वर्चुअल माध्यम से समस्त साध संगत को प्राप्त होता रहा। इसी लड़ी में मई के महीने में 13 तारीख को गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पावन स्मृति में समर्पण दिवस समागम वर्चुअल माध्यम से संगतों को प्राप्त हुआ। देश व दूर देशों के श्रद्धालुओं ने बाबा हरदेव सिंह जी को समर्पित अपने भाव गीतों, व्याख्यानों और कविताओं के माध्यम से प्रकट किए। इस अवसर पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने बाबा हरदेव सिंह जी के मानव कल्याणकारी जीवन का हवाला देते हुए फरमाया, जहाँ सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन से हमने प्रेरणा लेते हुए कैसे वो उनकी लाइफ, जो अगर मिशन को तो 36 साल जो दिए आज सद्गुरु, पर उससे पहले का भी जो उनका रहा, चाहे वो हमने मेरे हरदेव पुस्तक में भी बालपन से भी देख रहे हैं, एक नेचर, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की अंदर जो मानवीय गुण होते हैं, वहाँ से लेके कैसे हमें पल पल उनके जीवन से शिक्षाएं मिलती चली जा रही हैं। मई के महीने में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की तरफ से समस्त श्रद्धालुओं को एक और अनमोल रूहानी सौगात प्राप्त हुई। 23 मई 2021 से सत्संग कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण मिशन की वेबसाइट और YouTube चैनल पर होने लगा। इस लाइव प्रसारण में देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में महापुरुषों ने जुड़कर अपने भाव साझा किए। आज इस रूप में जो सत्संग हो रहा है कि कैसे हमेशा हर संडे एक रिकॉर्डेड रूप में पूरा ये संगत होती थी, तो ये लाइव आज इस तरह, और आगे भी जैसे आप सब ने अनाउंसमेंट सुनी कि पहले ये हफ्ते में एक बारी ही होता था, तो अब ये जो 3 बार होता है, तो यही ध्यान आया कि कैसे पूरे विश्व से और विद इन इंडिया भी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन उस तरह एक हो सके। और जिस रूप में सभी का ही ध्यान लगा हुआ है कि अब ये गैजेट्स के थ्रू ये
इस रूप में सत्संग को ना करते हुए एक फिज़िकल की जाए, तो दातार उस पे भी कृपा करे कि सारे संसार में ये कोरोना की सिचुएशन ठीक हो, ताकि पहले की तरह सब एक फिज़िकल रूप में सत्संग का आनंद लें। इसी प्रकार सत्संग कार्यक्रम का ये लाइव प्रसारण प्रत्येक बुधवार को देश के अलग अलग शहरों में होना निर्धारित हुआ तथा प्रत्येक शुक्रवार को दूर देशों के हिस्से में ये रहमत आई। वर्चुअल कल्याण यात्रा का पहला केंद्र 26 मई को दिल्ली व एनसीआर का जोन नंबर 12 रहा। इस कार्यक्रम में दिल्ली व एनसीआर के भक्तों को सद्गुरु माता जी के समक्ष अपने भाव प्रकट करने व आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर मिला। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज इस रूप में जहाँ दिल्ली एनसीआर का एक ये सत्संग प्रोग्राम कि कैसे ये जहाँ फिज़िकली जाके टूर्स तो नहीं हो पा रहे, पर दासी ये दिल्ली एनसीआर में तो मॉर्निंग संगत्स में भी जाने का जैसे सिलसिला होता था, पर अब इस रूप में ही आप सबके स्क्रीन पे ही दर्शन हो के ये दातार से इस हाल का भी शुक्राना कि ये अवसर तो बख्शा कि किसी रूप में भी चाहे सत्संग करते हुए एक संतमति अपनाएं। तो कैसे ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा आज पूरे दिन जो अभी हमने सत्संग में सुनी कि हर एक वक्ता ने बात इस परमात्मा से ही जोड़ी। इसी प्रकार 28 मई शुक्रवार को निर्धारित दूर देशों के सत्संग कार्यक्रमों की लड़ी में सबसे पहले यूके के बर्मिंघम व लेस्टर ब्रांच की संगतों ने सद्गुरु के समक्ष अपने उद्गार प्रकट किए। अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने आशीर्वाद प्रदान किए, जिसे सुनकर और सद्गुरु माता जी के दर्शन पाकर समस्त श्रद्धालु हर्षित हो उठे। आज लेस्टर बर्मिंघम के टूर की जो ये पड़ाव है, जहाँ एक चाहे वो फिजिकल रूप में नहीं आ सके, पर ये चाहे वर्चुअल रूप में ही आप सब महापुरुषों के अनमोल वचन सुनने को मिले और आप सबके दर्शन भी हुए, और कितने महापुरुष और जहाँ अपनी स्क्रीन से जुड़े इसी सत्संग का आनंद ले रहे। तो कैसे हर किसी ने अपने जीवन से एक कुछ बात बताते हुए कि कैसे इस ब्रह्म ज्ञान ने ये जीवन को बदल दिया है। इन सभी सत्संग कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन उपस्थिति में मिशन की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर किया गया, जिसका देश व दूर देशों की समस्त साध संगत ने लाभ प्राप्त किया। आज परिवार के साथ समागम का आनंद लिया और साध संगत जी संतों के मुस्कुराते चेहरे देखे, माता सुदीक्षा जी के प्रवचन सुने और दिल से यही आवाज आई, शुक्राना शुक्राना। Saints, with the grace of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, we are extremely fortunate to be able to attend this Samagam in a virtual form with Her Holiness's presence. Saints, it is wonderful to hear the thoughts and vichar of amazing Mahapurush saints. We get to learn a lot. And saints, please bless us all that may we be able to put these teachings into our lives. Mataji, thank you so much for this golden opportunity. तो बहुत बहुत शुक्राना सतगुरु का कि सतगुरु ने हमें इस रूप में दर्शन दिए हैं, और आशीर्वाद भी यही मांगते हैं कि हम सतगुरु जल्द से जल्द ये सारा समय जो है बिल्कुल बढ़िया करके हमें साकार रूप में आपके दर्शन करने का भी मौका मिले। वैसे तो साध संगत ये जूम ऐप के माध्यम से पिछले साल से ही साध संगत संतों महापुरुषों के मुख से साध संगत जी अनमोल वचन को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा था, परंतु साध संगत आज सद्गुरु माँ की कृपा से साध संगत हम सभी महापुरुषों की झोली में साध संगत ये लाइव सत्संग का जो आयोजन किया गया, इसका व्याख्यान साध संगत जी शब्दों में नहीं है। आत्मा की तृप्ति साध संगत ये लाइव दर्शन करके हो गई। माता की कृपा करो, दया करो, ये जो मुश्किलें दुनिया में चल रही हैं ये फटाफट दूर हो जाएं, और आपका थैंक यू इस बात के लिए कि आपने जो आने वाले समय में जो प्रोग्राम दिए हैं वो निरंतर ऐसे ही देते रहना। सत्संग करने का जो माता जी ने हमें मौका बख्शा है, अपने गुरसिखों के लिए बहुत कुछ माता जी आपका कोटन बार धन्यकार। कभी दासी मन में सोची भी नहीं थी कि ऐसा
शुभ अवसर मिलेगा, ऐसा सत्संग का आनंद मिलेगा जो आनंद आज माता जी कृपा करके अपना दर्शन देके बैठ के बीचों बीच सत्संग के बीचों बीच जो दर्शन दे रही थी, बस यही लग रहा था कि बस माता जी को बस नूरानी चेहरा देखते रहें। जब कभी भी निरंकारी संत समागम में सशरीर जाना संभव नहीं हो पाता है, इसी तरह से लाइव टेलीकास्ट हम सभी देखते हैं और उसी का ही हूबहू अनुभव आज हुआ। आज दासी बहुत खुश है क्योंकि आज जैसे ये कोरोना काल का समय चल रहा है और कितने साल सवा साल के बाद आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी के ये जो जूम माध्यम के थ्रू जो आज लाइव सत्संग हुआ तो माता जी के दर्शन हुए। माता जी को एकदम सामने स्क्रीन पे देखा तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे मंसूरी भवन में बैठे हुए हैं और सत्संग चल रहा है, माता जी बिल्कुल सामने विराजमान है और उनके सन्मुख हम बैठकर उनके दर्शन दीदार कर रहे हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी आप जी कितनी प्यारी मुस्कान देखी, दासी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि आपको देखकर इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया, रूह गदगद हो गई। माता जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आप जी ने वही मैसेजेस दिए जो सारी मानव जाति के कल्याण के लिए आप हमेशा से देते आ रहे हो। Martin Luther King said, "We have flown the air like birds and swum the sea like fishes, but have yet to learn the simple act of walking the earth like brothers." आज हमारे सतगुरु हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें धरती पर प्यार से एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया कि जितनी खूबसूरत हमें यह धरती मिली है, इसे और खूबसूरत बनाएं। अपने रहनुमा के इन्हीं वचनों पर चलते हुए आज दूर देशों में भी श्रद्धालु अनेक लोकहित के कार्य कर रहे हैं। Now take a time to watch the next section where we see various activities of devotees from Nirankari Mission towards humanity. With the blessings of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, Sant Nirankari Mission Calgary donated $6,250 in food items to the Calgary Food Bank. The Minister of Multiculturalism and the Status of Women congratulated the Sant Nirankari Mission. The mission is doing so many contributions for the benefit of the human being, society as a whole throughout the world. So here we contributed 15,000 this year, 25,000 last year. Out of that, 6,250 are contributed to the food donation and 8,750 are given to the drop off where homeless people take food. So in this way it is divided in two parts. So that is this branch, Calgary branch. Sant Nirankari Mission Brisbane concluded its 21st blood donation camp in Australian Red Cross Blood Donor Centre, Strathspeen, Brisbane on 15th of May 2021. The blood donation camp was organised with strict protocols of social distancing and general hygiene and well-being. Jacinta Jeffrey, Community Relations Officer, Australian Red Cross Blood Service, extended her warm wishes to all the Brisbane Saints and congratulated and appreciated Sant Nirankari Mission Brisbane members for this noble cause. To help people in the recent degrading circumstances in India due to COVID, saints living in overseas branches in countries like Singapore, Hong Kong, USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Malaysia, South Africa, Philippines, Dubai, Taiwan, Italy, Ireland, Norway, Austria and Spain donated more than 700 oxygen concentrators and 2,300 pulse oximeters. There is no higher religion than human service. वास्तव में मानवता की सेवा ही मानव का सच्चा धर्म है। पावन हरदेव वाणी में भी लिखा है कि गुरु का सच्चा सेवक जग में काम सभी के आता है, मानवता की सेवा करके मानव धर्म निभाता है। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड को आधार मानते हुए निरंकारी मिशन की ओर से निरंतर समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं मई के महीने में किए गए सामाजिक कार्यों की ये रिपोर्ट। नर सेवा नारायण पूजा को सार्थक रूप देते हुए संत निरंकारी मिशन की ओर से
मई के महीने में भी अनेक समाज सेवा के कार्य किए जाते रहे। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मार्गदर्शन में दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग स्थल पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर में लगातार सेवाएं दी जाती रही। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ पर भर्ती हुए मरीजों के लिए बेड तथा नाश्ता, लंच व डिनर में स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सेवाएं लगातार जारी हैं। इस वक्त हम आज दोबारा खड़े हैं संत निरंकारी मिशन के कोविड केयर सेंटर बुराड़ी रोड दिल्ली में। आइए देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार अब सेवाएं की जा रही हैं और किस प्रकार यहाँ पे मरीजों की देखभाल की जा रही है। हमारे साथ है इस वक्त डॉक्टर हिना। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस, किस प्रकार ये लोग इस कोविड केयर सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर हिना है। मैं निरंकारी भवन बुराड़ी में पिछले 1 महीने से यहाँ कार्य कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे 40 के अराउंड डॉक्टर्स है, 100 के अराउंड हमारे पास ये नर्सिंग स्टाफ एंड 100 के अराउंड हमारे पास GDS स्टाफ है। हमें यहाँ मेडिसिन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाई जा रही है और यहाँ का जो खाना है निरंकारी भवन की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है। 1000 के ज़्यादा मरीज़ यहाँ से सही होके जा चुके हैं और 200 से 250 के अराउंड मरीज़ हमारे पास यहाँ अभी भी है। मैं इन सब के लिए निरंकारी मिशन को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इस परिस्थिति में उन्होंने आगे आके लोगों की मदद की। हमारे साथ इस वक्त है नर्स यहाँ पे एज बतौर सेवा दे रहे हैं समीक्षा जी। आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार ये लोग सेवाएं यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो ग्राउंड में सारे बेड्स प्रोवाइड करवाए हैं, इतनी जगह प्रोवाइड करवाई है इस पेंडेमिक सिचुएशन में सभी जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए, तो हम उनके लिए बहुत थैंकफुल हैं। माता जी की ब्लेसिंग्स की वजह से हमें ये सेवा करने का मौका मिल रहा है और जो गवर्नमेंट है वो भी पूरा सपोर्ट कर रही हैं, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवा रही है यहाँ पे, बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ से रिकवर होके जा रहे हैं। हर दिन हम देखते हैं पेशेंट्स काफ़ी मात्रा में रिकवर हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी यहाँ पे सेवा चल रही है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिकवरी रेट है। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र जी जो कि यहाँ पे एज अ वॉलंटियर सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए जानते हैं ये कौन सी संस्था से और किस तरीके से यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम जितेंद्र है। हम वॉलंटियर की तौर से हैं, हम GD पोस्ट पे हैं। हम पेशेंट टेक केयरिंग के लिए हैं कि पेशेंट को कैसे बाहर से अंदर लाते हैं, हम लेटाते हैं, पेशेंट को खाना देना। ये निरंकारी भवन की तरफ से खाना जो आता है बहुत अच्छा आता है। एक तो पेशेंट भी खुश होते हैं खाना क्या मिल रहा है, हर 2-2 घंटे बाद इनके लिए खाना आता है। हैरत की बात तो ये रही कि ये सेवादार और स्वास्थ्य कर्मी मरीजों का उत्साह बढ़ाने के लिए भक्ति गीतों पर थिरकते हुए दिखाई दिए, जिससे मरीजों के अंदर एक नया हौसला देखने को मिला और मरीज खुद भी उनके साथ साथ थिरकने लगे। आगे अगर हम जानना चाहें कि किस प्रकार आप यहाँ पे मॉरल भी एक तरह से किस तरीके से आप पेशेंट्स का हौसला यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। सर हम इसके लिए योगा करवाते हैं पेशेंट को और उसके बाद में हमारी जो जुम्बा क्लासेस होती है वो मतलब 5 o'clock होती है। इससे क्या है कि पेशेंट का एंटरटेनमेंट भी होता है और मतलब कि उसको वो जो होता है कि एक कोविड के लिए, कोरोना के लिए जो पेशेंट के अंदर वो मतलब उस चीज़ का डर है, तो वो वाली चीज़ हम ऐसा कुछ भी फील नहीं होने देते। इमोशनल सपोर्ट करते हैं पेशेंट को और सर आप देख भी सकते हो सब पेशेंट हैप्पी है यहाँ पे। ये थे हमारे साथ रेखा जी। आइए देखते हैं अब योगा और ज़ूम्बा किस तरीके से यहाँ पे कराया जा रहा है और जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स और मरीज हैं उन सबका हौसला बढ़ाया जा रहा है। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, तो उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो। यहाँ से ठीक होकर जाते मरीज बहुत खुश और संतुष्ट नजर आ रहे थे। इन मरीजों ने सद्गुरु माता जी और मिशन का हृदय से आभार व्यक्त किया। हमारे साथ हैं यहाँ बीना नारंग जी, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे कोविड का 2 मई से चल रहा है। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस, किस प्रकार से इनको संत निरंकारी मिशन और इस सेंटर पे कैसे इनका रखरखाव हो रहा है। सेवाएं सारी ट्रीटमेंट पूरा अच्छी तरह से चल रहा है।
दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं और बाकी खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। हमें तो किसी चीज़ की कमी नज़र आई नहीं यहाँ पर। और जो यहाँ पे आपको डॉक्टर्स वगैरह या जो भी योगा वगैरह कराया जाता है, इससे आपको कैसा फील होता है यहाँ पे? अच्छा लगता है, जब योगा कराते हैं थोड़ा सा शरीर खुलता है और बाकी डांस वगैरह शाम को जो होता है उससे भी अच्छा लगता है, एंजॉय भी हो रहा है साथ में। और जब मैं आई थी यहाँ पर संतो तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो कम से कम 67 था और आज संतों के आशीर्वाद से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे 17-18 दिन हो चुके हैं मेरे को और यहाँ का जो यहाँ का स्टाफ है ये भी बहुत अच्छा है। सतगुरु माता जी के चरणों में बच्ची की यही अरदास है, सतगुरु माता जी इस बीमारी को इस दुनिया से ख़त्म कर दो और जितने भी यहाँ पेशेंट हैं, जितने भी यहाँ लोग हैं, उन सबको आप तन मन धन के सभी सुख दो, उनको ठीक करके वो अपने घर जाएं और जो भी उनकी जिम्मेदारी है उनको निभाएं। दिल्ली के साथ ही देश भर में अनेक सत्संग भवनों में ये कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए, जिनमें मरीजों को मिशन की ओर से इसी प्रकार की अनेक सेवाएं दी जा रही हैं। इसी प्रकार हरियाणा के करनाल, यमुनानगर और फरीदाबाद, छत्तीसगढ़ के रायपुर, पंजाब के भटिंडा, पटियाला, बरनाला, फरीदकोट, खरड़, मानसा, होशियारपुर, रामपुरा, पातरा और लुधियाना, महाराष्ट्र के कांदीवली और खमगांव, उत्तराखंड के देहरादून, जम्मू कश्मीर के राजौरी, गुजरात के भुज और चंडीगढ़ आदि कई सत्संग भवनों को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिनमें कोविड का टीकाकरण हो रहा है। मैं अमरपाली आज आपको लेकर आई हूं पंजाब लुधियाना के भारत नगर चौक सत्संग भवन में, जहां पर आज यहां पर फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है 44 इयर्स एंड अबव लोगों के लिए। यहां पर आप देखेंगे किस तरह से सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सभी लोग यहां पर जो भी आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर पहले सैनिटाइजेशन की जाती है, उसके बाद टेम्परेचर चेक एंड देन यू विल गो फॉर द रजिस्ट्रेशन इनसाइड, और उसके बाद दिखाते हैं आपको अंदर क्या कुछ चल रहा है। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਵਰ ਆਉਂਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੋਲੋ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰੋਸਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, और जो भी परहेज है सारे दस रहे हैं। बहुत बढ़िया इंतजाम किया है जी। आज हम संत निरंकारी भवन कुराली में आए हैं। हम उस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे आएँ और सब लोगों को वैक्सीन लगाएं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि सब वैक्सीन लगा लें ताकि कोविड से बच पाएँ। ये जो संत निरंकारी भवन वाली टीम है, इन्होंने हमें सम्मानित किया, हमें बहुत अच्छा लगा, ताकि मतलब सबको पता लग जाए कि आज इंटरनेशनल नर्सिस डे है। उसके लिए हम बहुत बहुत थैंक यू करते हैं कि इन्होंने हमें आज सम्मानित करा। इस कठिन समय में संत निरंकारी मिशन ने न सिर्फ अपने भवनों में अपितु मिशन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को भी खाद्य सामग्री वितरण केंद्र में परिवर्तित कर दिया। इसी के साथ ही मिशन की ओर से दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना के अलग अलग कई स्थानों पर जरूरतमंदों में फूड पैकेट्स भी बांटे गए, जिसको पाने के बाद उनके मुख पर श्रद्धा का भाव साफ झलक रहा था। सदगुरु की कृपा से मानवता की सेवा को संकल्पित संत निरंकारी मिशन की ओर से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स विभिन्न राज्य सरकारों एवं निजी संस्थानों को सेवा रूप में उपलब्ध करवाए। जो कंसंट्रेटर प्रशासन को भेंट किए गए हैं, ये अवश्य ही लोगों की जान बचाने में सहायक होंगे। और जैसा कि मैं पिछले 2 सालों से जानता हूँ, समागम जो होते हैं वो भी मैंने अटेंड किए। जो व्यवस्था इस मिशन की होती है वो कहीं देखने को नहीं मिलती। और पिछले फर्स्ट जो लहर आई थी कोविड की, उसमें भी इसी प्रकार से बढ़ चढ़ के इन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए जो कोविड आर्टिकल्स हैं जो पेशेंट को बचाने में काम आते हैं, वो बहुत सारे डोनेट किए थे प्रशासन को। वो भी हमारे आज तक भी ख़त्म नहीं हुए, अभी तक भी वो चले हुए हैं। फर्स्ट लहर वाले हम अब भी यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही इनका योगदान बड़ा सराहनीय है। कोविड के इस महामारी के दौर में
पीड़ितों की सहायता हेतु अनेक स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते रहे। इन कैंपों में अपने सद्गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर भारी संख्या में मिशन के श्रद्धालुओं व सेवादारों ने अपने रक्त का दान कर मानवता को जीवन दान देने में सहयोग किया। न्यूज़ डिवाइन के इस सफ़र पर अनेक जानकारियां हासिल करते हुए अब हम उस ओर चलते हैं जो हम सभी के केंद्र बिंदु हैं और जिनके आशीर्वाद से ही सारी की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। जी हाँ, आइए जुड़ते हैं सतगुरु संदेश से। जो संसार में परमात्मा ने क्रिएशन करी है, चाहे हम वो देखें कि समुद्र के अंदर देखें, चाहे कॉरल्स हैं, चाहे तरह तरह की मछलियां हैं, चाहे एक धरती के ऊपर पेड़ पौधे जानवर इंसान, सब ये जो हम क्रिएशन का ही पार्ट हैं, कैसे इतने सुंदर एक रचना का ही हम पार्ट हैं और इसको हमने खूबसूरती की तरह ही रखना है। हमें अपने मनों में खूबसूरती रखनी है, अपने मनों में इस निरंकार प्रभु परमात्मा के एहसास से, इस ठहराव से अपनी यात्रा आगे चलानी है। कैसे हम हर एक में सिर्फ़ इस परमात्मा के दर्शन करें और उसके लिए ये स्टार्ट होना खुद की कनेक्शन परमात्मा से। जैसे दासी अपने हर बार जब भी माइक पे आती है तो यही बार बार कि कैसे अपना ध्यान इस परमपिता परमात्मा से जोड़े रखना है और ये यात्रा भी शुरू होने के लिए पहले इस परमपिता परमात्मा की पहचान होना ज़रूरी है। तो एक बार जब हम इसका एहसास कर लेते हैं, ये ज्ञान मिल जाता है, ब्रह्म ज्ञान से हम नाता जोड़ लेते हैं, तो फिर आगे का समय हर पल जब एहसास में होता है तो वो आनंद की एक भक्ति की यात्रा का शुरुआत होती है। ये जो संदेश है ये तो इस परमात्मा से जुड़ने का, एक अपने ज़िंदगी से एक्स्ट्रा बर्डन्स हटाने का, ये परेशानियाँ जिसको एक वर्ल्डली टर्म में कह देते हैं, उससे कैसे अनअफेक्टेड रहने का कि सिचुएशंस आ रही हैं पर उसका असर ना अपने ऊपर चढ़ने दें। कि एक हम कोई अगर पेटल देखते हैं, चाहे वो कमल का फूल हो, गुलाब का फूल हो, जितनी देर अगर उस पे एक पानी के अंदर है तो गीला है, जैसे ही उसको निकाल के एक झाड़ दो तो बिल्कुल वो सूखा हुआ। कि जो अपना एक कैरेक्टर है वो तो वैसा ही रहा, चाहे थोड़ी देर के लिए स्थिति कुछ थी और कुछ और, पर अपने आकार में कोई फ़र्क नहीं आया। अपना जैसे हम इनबिल्ट हैं, वो एक अंदर क्या है हमारे, वो परमात्मा ही है जो हमारे अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी। तो कैसे हमने एक रस रहना है, सिचुएशंस जो भी हों उसमें यही देखना है कि अगर हम ब्रह्म ज्ञानी हैं तो इस तरह इम्पल्सिवली किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं, पर कैसे एक सोच कर कि ये ज्ञान की दृष्टि से अब जो एक स्थिति है सामने उसमें अपना किस तरह बेस्ट आउटपुट दिया जाए। तो इसी तरह जहाँ हम अपना जीवन भी सुखद करेंगे और संसार के लिए भी वरदान बनते चले जाएंगे। और जैसे अभी भी वो आ रही है बात प्रिकॉशंस की, कोरोना के दिनों में, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे और एक हमें अभी भी एक सावधानी बरतते हुए ही आगे चलना है। दोस्तों, आजकल के इस दौर में हम जहाँ भी हैं वहीं पर ही रहते हुए एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और आप कर भी रहे हैं। आप अपनी जानकारियाँ और सुझाव हमें newsdivine@niranकारी.org पर साझा भी कर सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा। सद्गुरु माता जी कृपा करें, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। इसी शुभकामना के साथ दीजिए इजाज़त अवनीश को। नमस्कार। धन्य निरंकार।